हाय दोस्तों, 8 बज चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे हम इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पे लाइव क्लास लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, कल हमने किया था 2014 का इंडियन आर्मी जीडी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। उससे पहले दिन 2013, उससे पहले दिन 2012 का किया था। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा, ऊपर लिंक है आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, जाके देख लेना। तो आज हम जो करेंगे 2015 का ओरिजिनल जीडी का क्वेश्चन पेपर करवाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बैटल ऑफ मद्रास फाइट इन व्हिच ईयर, मद्रास की लड़ाई किस वर्ष को लड़ा गया था, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जितना भी क्वेश्चन होगा देख लेना भाई, मेरा पीडीएफ और मैं जो पढ़ाता हूँ उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता, ठीक है। तो बैटल ऑफ मद्रास जो होगा वो भाई कौन से साल लड़ा गया था, 1746 में लड़ा गया था। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, यानी कि भाई 1746 में लड़ा गया था, ठीक है। और 1797 में जो हुआ था वो पलासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो बढ़ते हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की। सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हजराबाल दरगाह इज लोकेटेड इन, हजराबाल दरगाह कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हजराबाल दरगाह जो होगा वो श्रीनगर पे स्थित होगा, ठीक है। और श्रीनगर जो है आप सभी को पता है जम्मू एंड कश्मीर में स्थित होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है द हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड इन इंडिया, भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ लाइव चैट में जरूर आंसर कीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो होता है वो राजीव गांधी खेल रत्न होगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और बाकी जो अर्जुना द्रोणाचार्य ये सब मेरा पीडीएफ में है। जिन्होंने अभी तक नहीं लिया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, डाउनलोड कर लेना वहां से, ठीक है। और जिनका डाउनलोड नहीं हो रहा है, मैं आखिर में बता दूंगा आपको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। तो बढ़ते हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि डैश इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, भारत की राष्ट्रीय पशु कौन सा है, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत के राष्ट्रीय पशु जो होगा वो टाइगर यानी कि बाघ होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछता कि भारत के जातीय फूल कौन सा होगा, तो वो होगा लोटस, ठीक है। कमल होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि रेगिस्तान की जहाज किसे कहता है, तो रेगिस्तान की जहाज जो होगा वो कैमल यानी कि ऊंट को कहा जाता है, रेगिस्तान की जहाज, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि साइना नेहवाल इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट्स, भाई साइना नेहवाल मतलब साइना नेहवाल किस खेल के साथ संबंधित है, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं कितनी बार ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ। साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, सभी अब बच्चों को तो पता ही होगा ना। और मेरे पीडीएफ में एकदम अच्छे तरह से दिया हुआ है, एकदम फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, 2 लिंक होगा, दोनों में ही डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और जिनका डाउनलोड नहीं हो रहा है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ऐड होना मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा बैडमिंटन से संबंधित है साइना नेहवाल, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि लॉर्ड बुद्धा वाज बॉर्न इन, लॉर्ड बुद्धा मतलब भगवान बुद्धा का जन्म कहाँ पर हुआ था, आपको बताना है। मतलब बुद्धा का जन्म जो होगा वो लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम में बार बार इसी लेवल का बार बार ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हु इन्वेंटेड दीनी इलाही, दीनी इलाही शुरू किसने किया था, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दीनी इलाही का शुरू जो है वो अकबर ने किया था, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बढ़ते हम 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि रेड क्लिफ लाइन इज ए बॉर्डर लाइन बिटवीन, भाई रेड क्लिफ लाइन जो है वो किन 2 देशों के बीच है, ठीक है। रेड क्लिफ जो होगा आप सभी को पता है इंडिया और चाइना मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो होता है वो रेड क्लिफ होता है, ठीक है। ऑप्शन सी होता है इसका राइट आंसर। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि इंडिया और चाइना के बीच कौन सा बॉर्डर है, तो होगा भाई मैकमोहन लाइन होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और इंडिया पाकिस्तान के बीच और 2 लाइन है, उसका भी आपको ध्यान रख लेना है। LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, और एक है वाघा बॉर्डर, ठीक है। ये भी पाकिस्तान और इंडिया के बीच है, ठीक है। तो बढ़ते हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और वो किस देश में स्थित है, ये क्वेश्चन भाई 19 जनवरी के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका देखो भाई, इंडियन आर्मी के क्वेश्चन में जो होता है ना, रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि पिछले जो 3-4 साल में पढ़ा था ना, वहां से ही क्वेश्चन उठा के दे देते हैं। आपको तो पता ही होगा भाई, इसीलिए हमने क्या किया, ओरिजिनल सीरीज चालू किया 2012 से। और भी बहुत सारा ईयरों का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, मैं आपको करवा दूंगा। जैसे ही हमारा 2020 तक हो जाएगा, आज 2015 है, यानी कि 5 दिन बाद आपको 2012 से लेकर 2020 तक जितने ईयरों का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपको पीडीएफ के तौर पे ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और जो नए बच्चे हो जिन्होंने अभी तक ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ, वो फ्री में ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हो। इसके लिए मैं कैसे होगा आपको मैं बता दूंगा, एक भी पैसा
नहीं लगेगा ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो नेपाल में स्थित होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है, द लार्जेस्ट प्रोडक्ट ऑफ टी इन द वर्ल्ड इज, भाई दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय कौन से देश उत्पन्न करता है, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा इंडिया, यानी कि हमारे भारत ही करता है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि शुगर कौन से देश सबसे ज़्यादा करता है, तो होगा भाई क्यूबा, यानी कि क्यूबा होगा इसका राइट आंसर। और एक चीज़ बोल दो भाई, कॉफ़ी बहुत बार पूछा जाता है कि कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कौन सा देश प्रोड्यूस करता है, तो होगा ब्राज़ील होगा, ठीक है। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा जो उत्पन्न करता है तो वो होगा ब्राज़ील, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भाई फर्स्ट छतरी कौन से देश ने इन्वेंट किया था, तो फर्स्ट छतरी जो होगा वो चाइना ने किया था। और फर्स्ट पेपर करेंसी यानी कि कागज़ की नोट जो है वो भी चाइना वालों ने ही डिस्कवर किया था, चाइना वालों ने यूज़ किया था, ठीक है। इसका भी ध्यान रख लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन की। और 11 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन हमको ये पूछा है कि व्हिच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगते हुए सूरज के देश किसको कहा जाता है, तो उगते हुए सूरज के देश जो होगा वो जापान को कहता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और मिडिल नाइट सन जो हो गया यानी कि भाई मध्य रात्रि में सूरज जो होगा उसे नॉर्वे को कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। और 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज H1N1, H1N1 क्या है आपको बताना है, तो होगा स्वाइन फ्लू होगा इसका राइट आंसर। और देखो सारा क्वेश्चन जो है ना लगभग भाई राम सिंह का 50 वाला जो प्रैक्टिस सेट है वहां से ही आता है हर बार इंडियन आर्मी के जीडी के एग्जाम। राम सिंह का आप 50 वाला प्रैक्टिस सेट खरीद लो, आप जिस भी भाषा में पढ़ते हो, हिंदी इंग्लिश जिस भी भाषा में पढ़ते हो, वहाँ से लगभग भाई 35 प्लस 37 प्लस हर साल पढ़ता है, ठीक है। वो पढ़ो, मेरे पीडीएफ पढ़ो, राम सिंह का जो इसके गाइड है वो पढ़ो, भाई आपका जीडी वालों का जो एग्जाम है वो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। और जनरल साइंस में आपको तो पता ही होता है हर जैसे कि हम टेक्निकल नर्सिंग सभी का डिस्कस करेंगे, सिर्फ जीडी का नहीं सभी बच्चों का करेंगे, ठीक है। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होगा वो जीडी के लिए होगा। तो बढ़ते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बाय यूजिंग मैप यू कैन फाइंड, भाई मानचित्र के उपयोग से आप क्या क्या कर सकते हो आपको बताना है। मानचित्र के उपयोग से जो होगा वो सभी कुछ कर सकते हो, ऑप्शन ए बी सी आप सभी कर सकते हो, ठीक है। दूरी दिशा ऊंचाई आप सभी कुछ निर्णय कर सकते हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि बिहू इज द ट्रेडिशनल डांस ऑफ व्हिच स्टेट, बिहू किस राज्य का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मान के चलना इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा है कि बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है आपको बताना है। तो बिहू जो होगा वो होगा भाई आसाम का डांस होता है, ठीक है। आसाम का पारंपरिक नृत्य जो होता है वो बिहू होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन की। और 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि चिल्का लेक इज सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट, भाई चिल्का लेक, चिल्का झील किस राज्य पे स्थित है आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चिल्का झील जो होगा वो उड़ीसा में स्थित होगा, ठीक है। उड़ीसा में स्थित होता है चिल्का झील। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा वन होता है, तो होगा भाई मध्य प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा शुगर कैन यानी कि गन्ने उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो होगा भाई कौन सा होगा, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। और सबसे ज़्यादा लिटरेचर यानी कि भाई लिटरेचरी रेट सबसे ज़्यादा जो होता है वो केरला में होता है, और सबसे कम जो होता है वो बिहार में होता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हम 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसी के साथ हम मतलब जनरल साइंस का क्वेश्चन बढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र जो होगा वो होगा NaOH। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच केमिकल यूज टू प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा KCl होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ वाटर, पानी का pH मान कितना होता है आपको बताना है। जैसे कि इसके बारे में मैंने कल ही अच्छे से डिस्कस किया है, जिन्होंने नहीं देखा भाई ऊपर आई बटन पे लिंक है, जाके सारा वीडियो मेरा देख लो। और डिस्क्रिप्शन में मेरा सारा वीडियो का लिंक है, और वीडियो के अंदर सारा वीडियो देख लो। बस आपका कुछ भी डाउट नहीं रहेगा मेरे भाई, बस मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। मेरा जो PDF है वहाँ से लगभग हर साल 45 आपका आ ही जाता है, ठीक है। तो जो मेरा पुराना इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल के बच्चे थे उनको तो पता ही होगा भाई मैं कैसे क्लास करवाता था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 7 होगा। देखो 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है।
7 से नीचे अगर आएगा तो उसे क्या कहा जाता है, उसे एसिड कहा जाता है। ठीक है, अगर 7 से ऊपर होगा तो उसे बेस कहा जाता है, यानी कि खार कहा जाता है। ठीक है, और पीएच का मान जो होता है वो 0 से लेकर 14 तक होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, 7 से अगर नीचे होगा तो उसे एसिड कहता है, और 7 से ऊपर होगा तो उसे बेस कहलाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन की। और 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, जी का मान कितना है आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जी का मान जो होगा, बहुत सारे बच्चे ने राइट आंसर दे दिया पहले से। ऑप्शन ए बी जो बच्चे बोल रहे हो ना, उनका राइट आंसर होगा, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, सेकंड स्क्वायर करना ही होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में अगर 9.8 मीटर पर सेकंड दे तो वो नहीं होगा, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है कि नहीं हुआ है वो एक बार ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, बहुत ही वाइटल क्वेश्चन है ये। अगर सेकंड स्क्वायर नहीं लगा होगा तो इसका राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, जो ऑप्शन डी जो बच्चे बोलोगे उनका गलत होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच एनर्जी स्टोर इन ड्राई सेल। भाई ड्राई सेल में कौन से एनर्जी स्टोर होता है तो आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए जो बच्चे बोल रहे हो, केमिकल एनर्जी, यानी कि रासायनिक ऊर्जा संचित रहता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन की। और 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज पॉइजन गैस। देखा भाई, ये क्वेश्चन भी मैं कितनी बार बोलता हूँ, जो मैं बोलता हूँ वही आता है, बस मैं जो बोलता हूँ उसको कॉपी करके रख लेना, ईमानदारी से नोट कर लेना। ठीक है, जिनको नहीं पता है तो पॉइजन गैस यानी कि इनमें से कौन सा जहरीला गैस है, एक जहरीला गैस है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, सबसे जहरीला गैस जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो कि कार से निकलता है। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। और ऑक्सीजन के हवा में जो मात्रा होता है वो 20.95 होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, 20.95% होता है हवा में इसका मान। तो बढ़ते हम 22 नंबर क्वेश्चन की। और 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हुई चीज़ इंसुलेटर। देखा, इसका मैंने इसी मतलब अगले दिन ही डिस्कस किया था, या शायद उसके अगले दिन डिस्कस किया था। इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर। ठीक है, ये सब चीज़ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, मान के चलना आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। ठीक है, तो इंसुलेटर जो होता है वो डायमंड, यानी कि जिसमें भाई बिल्कुल भी करंट नहीं जा सकता उसे इंसुलेटर कहता है। ठीक है, डायमंड में जो है वो बिल्कुल भी करंट पास नहीं कर सकता। ठीक है, और जिसमें थोड़ा थोड़ा करता है उसे क्या कहा जाता है, उसे भाई सेमीकंडक्टर कहा जाता है। ठीक है, और जिसमें बिल्कुल अच्छी तरह से चलता है, त्वरित का सबसे ज़्यादा अच्छा सुचालक होता है, उसे कंडक्टर कहा जाता है। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है आपको। इसका उदाहरण जो होगा, सबसे ज़्यादा अच्छा जो होता है ताप और त्वरित का सुपरिवाही जो होता है वो सिल्वर होता है, यानी कि भाई चांदी होता है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हम 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। सबसे हल्का कौन सा है आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका होगा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा, यानी कि हाइड्रोजन होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, हाइड्रोजन जो होता है वो सबसे हल्का होता है। ठीक है, आपको इसका भी ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमको पूछा है कि 23 नंबर क्वेश्चन व्हिच इज द मतलब सॉरी 24 नंबर क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। ठीक है, सबसे कठिन पदार्थ कौन सा है आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे कठिन पदार्थ जो होता है वो डायमंड होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। ब्रास्ट यानी कि पीतल जो होता है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 23 फरवरी के एग्जाम में भी आया था, जीडी के एग्जाम में, कि ब्रास जो होता है वो कॉपर और जिंक को मिला के बनाया जाता है ब्रास। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर बाय। पेनिसिलिन किसके द्वारा खोज किया गया था आपको बताना है। तो पेनिसिलिन जो होगा वो फ्लेमिंग के द्वारा खोज किया गया था। ठीक है, और किसने क्या खोज किया मेरे पीडीएफ में भाई पहले ही है, आप ज़रा चेक कर लेना। ठीक है, जो मेरा मेन 3 पीडीएफ होगा वो हिंदी वर्जन भी है, इंग्लिश वर्जन भी है। हिंदी वर्जन भाई जो है वो थोड़ा ट्रांसलेट करके दिया है, उसमें 2-1 गलती हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ इंग्लिश वाले वर्जन पढ़ो, एकदम ईजी लैंग्वेज में लिखा है, हर कोई बच्चा भी पढ़ सकता है। ठीक है, उसको तो इसका राइट आंसर जो होगा आप सभी को तो बोल दिया, फ्लेमिंग हो गया, यानी कि ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन की। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। भाई मतलब देखो, प्लांट एंड एनिमल सॉरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। भाई मतलब हमारे जो है ना, मतलब जो प्राणी और पौधे के बीच सबसे बड़ा अंतर कौन सा है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, मूवमेंट, यानी कि चलन जो होगा वो सबसे बड़ा अंतर होता है। ठीक है, पेड़ पौधे जो होता है वो चल नहीं सकता, प्राणी जो होता है वो चल सकता है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हम 27 नंबर क्वेश्चन की। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एयर बाय वॉल्यूम इज। भाई देखो, हवा में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना है उतना ही पूछा है, बस थोड़ा घुमा के पूछा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, यानी कि 78% होगा इसका राइट आंसर। ठीक है,
नन ऑफ दिस होगा, पर राइट आंसर जो होता है एक्चुअली नाइट्रोजन के प्रतिशत जो होता है वो 78% होता है हवा में, ठीक है। और ऑक्सीजन को तो मैंने पहले ही बोला भाई 20.95 होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की, और 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच गैस इज मतलब व्हिच गैस इन एयर हेल्प टू बर्न। भाई देखो मतलब कौन सा गैस है जो भाई कुछ चीज़, कौन सा गैस जो है वो जलाने में सहज मतलब हेल्प करता है, ठीक है। कौन सा गैस है जो कि भाई किसी चीज़ को, किसी वस्तु को आपको जलाने में हेल्प करेगा, तो वो होगा भाई ऑक्सीजन होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑक्सीजन के बिना आप कुछ भी नहीं जला सकते, ठीक है। इसका भी ध्यान रख लेना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं हम 29 नंबर क्वेश्चन की, और 29 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा पूछा है। मान के चलना एकदम इसी लेवल का एग्जाम पेपर होगा जिस लेवल का आज है, क्योंकि भाई 2015, 2018 और 2020 टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो उसी लेवल का आता है, जिस हिसाब से पिछले जो इंडियन आर्मी का एग्जाम पेपर होता है ना उसी लेवल का आता है। कि मान लो कि आप 2020 में एग्जाम दे रहे हो, अगर आप बाकी 10 साल का सारा मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करोगे तो आपको मोर देन भाई मैं बोलता हूँ 70% से ऊपर ज़्यादा कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। हर साल रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इंडियन आर्मी जो है वो पहले एग्जाम पेपर नहीं देता था आपको, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। द टिश्यू फाउंड बिटवीन द जाइलेम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड। जाइलेम और फ्लोएम के बीच में जो टिश्यू पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन सी जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा, ठीक है। दो एक क्वेश्चन हार्ड होता है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, पर ये भी मेरे PDF में है और ये भी मैं क्लास लेकर कितनी बार बोल चुका हूँ, ठीक है। एक दो बार नहीं, बहुत बार बोल चुका हूँ। इसलिए मैं एक चीज़ को बहुत बार बोलता हूँ ताकि आपका एग्जाम हॉल में ज़्यादा टाइम सेव हो सके, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। हाइपोडर्मिस होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही खूब, आपका तैयारी बहुत ही अच्छा है। जिन्होंने भी भाई आज 25+ मार रहे हो, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा आप जिस हिसाब से बस प्रिपरेशन करते रहे हो इसी हिसाब से बस एग्जाम तक आप प्रिपरेशन चलाते रहो हमारे साथ। मेरे PDF पढ़ो, बुक पढ़ो, जो भी जिस तरह से आप पढ़ रहे थे उस हिसाब से पढ़ो। आपको फौजी बनने से कोई नहीं रोक सकता भाई, मैं जिस हिसाब से गाइड करता हूँ बस उस हिसाब से गाइड होते जाओ, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 30 नंबर क्वेश्चन की ओर, आज की लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन ऑप्शन वाइज जो डिस्कस करूंगा वहां से पक्का एक ना एक क्वेश्चन हर साल रहता है, ठीक है। जैसे कि 23 फरवरी के एग्जाम में भी रहा था, 29 जनवरी के एग्जाम में भी रहा था, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर का मिश्रण क्या है आपको बताना है। तो जर्मन सिल्वर जो होता है वो भाई ऑप्शन सी जो बच्चे बोल रहे हो कॉपर, जिंक, निकेल को मिला के बनाया जाता है जर्मन सिल्वर, और ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी देखो, कॉपर और जिंक मतलब कॉपर और टीन को मिला के बनाया जाता है ब्रोंज, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है, कॉपर और टीन को मिला के बनाया जाता है ब्रोंज। और भाई देखो कॉपर और जिंक को मिला के बनाया जाता है ब्रश, यानी कि भाई पीतल, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना। और ये क्वेश्चन पूछा था भाई 23 फरवरी के एग्जाम में, ठीक है। और देखो Fe यानी कि भाई लोहो, क्रोमियम, निकेल और कार्बन को मिला के बनाया जाता है स्टेनलेस स्टील, ठीक है। इसका भी ध्यान रख लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये सारा PDF जो मैं वो आपको सेंड कर दूंगा। और अब मैं बोल रहा हूँ जिन बच्चों का PDF डाउनलोड नहीं हो रहा है, ठीक है, जो बच्चे बोल रहे हो कि सर प्रॉब्लम हो रहा है PDF डाउनलोड करने में, मैं उनको बोल रहा हूँ देखो डिस्क्रिप्शन में जाओ, एक लिंक होगा, फर्स्ट लिंक जो होगा वो इंडियन आर्मी स्टूडियो व्हाट्सएप ग्रुप करके आएगा। उसके नीचे एक ब्लू कलर का लिंक होगा, उस लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो उधर ऑप्शन आएगा कि ज्वाइन ग्रुप, ठीक है। उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओगे तो हमारा इंडियन आर्मी ऑफिशियल जो ग्रुप है आप उसमें ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। वहाँ पर मैं जो PDF अपलोड किया था जिनको आपको डाउनलोड करने में इशू हो रहा है, ठीक है, वो सारा PDF मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। और जो बच्चों को मैं बोल रहा हूँ जिन बच्चों ने भाई डाउनलोड किया है आप प्लीज़ उस ग्रुप में ऐड मत हो, क्योंकि भाई उस ग्रुप में सिर्फ उनको मिलेगा जो ज्वाइन मतलब जो डाउनलोड नहीं कर पाया, ठीक है, उनके लिए मैंने बनाया है, ठीक है। जो आप डाउनलोड कर चुके हैं वही सेम चीज़ मिलेगा, ठीक है। जो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिन्होंने डाउनलोड किया है बहुत अच्छी बात है। अगर आपने डाउनलोड किया है तो प्लीज़ ग्रुप में मत ज्वाइन हो, क्योंकि भाई डाउनलोड किया है तो वो सारा सेम चीज़ ही मिलेगा। और एक चीज़ बोल दो, अगर आप डिस्क्रिप्शन में भी नहीं जा सकते तो आप कमेंट तो करते होगे वीडियो में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पर एक लिंक होगा, फर्स्ट लिंक मतलब फर्स्ट कमेंट जो होगा मेरा होगा, उधर लिखा आएगा कि इंडियन आर्मी स्टूडियो व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। उस ग्रुप के नीचे एक ब्लू कलर का फिर से लिंक होगा, उस लिंक पे अगर जैसे ही आप क्लिक करोगे वहाँ पर भी लिखा आएगा ज्वाइन ग्रुप, ठीक है। तो उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना और बिल्कुल आपको सारा PDF जो है वो 1 तारीख में सेंड कर दूंगा, ठीक है। 1 तारीख पक्का मिल जाएगा आपको, अब बेफिक्र रहो। उन बच्चों को बोल रहा हूँ जो
जो पहले से ही PDF डाउनलोड कर चुके हैं प्लीज़ आप उस ग्रुप में ऐड मत होइए, क्योंकि वो सारा सामान ही मिलेगा। जिन बच्चों को नहीं मिला है, अगर आप ग्रुप फुल कर दोगे तो बेचारा जो बच्चों को नहीं मिला है शायद उन लोगों को नहीं मिल सकता है, ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो प्लीज़ जिनको मिल चुका है वो प्लीज़ ज्वाइन मत होना, क्योंकि सेम चीज़ मिलेगा। और जिन्होंने अभी तक मतलब वो डाउनलोड करने में कुछ इशू आ रहा है कि आपका डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ आप जाके उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। मैं आपको सारा PDF 1 तारीख पक्का सेंड कर दूंगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और जिन्होंने भाई अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाल वाले बटन पे क्लिक कर दो और बाजू में जो ऑल मतलब बेल आइकन आ रहा है उसको ऑल कर दो, ताकि हर शाम जब भी मैं इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पे 8 बजे लाइव आता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एक भी आप क्लास मिस नहीं करोगे, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। हमारा सभी जो है सब कुछ फ्री है। आप बेफिक्र सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बेल वाले आइकन पे जाके वॉल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि हर शाम जब भी हम वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप एक भी क्लास मिस नहीं होगा आपका, ठीक है। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, कल मिलेंगे 8 बजे। हर शाम 8 बजे हम इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पर लाइव क्लास पढ़ाते हैं, तो एक भी क्लास आप मिस मत कीजिए। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, कल मिल जाएंगे पक्का 8 बजे, आ जाना याद करके।